समस्त शक्तियों का भंडार हमारा मन। हमारा मन एक उपजाऊ खेत है जिससे जो वस्तु चाहो सीधे रास्ते से पैदा कर सकते हो। जो इसका उचित उपयोग करेगा वह लाभ पाएगा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। किंतु मन की यह क्षेत्रता प्राकृतिक नहीं है, इसे बनाना पड़ता है। जिस प्रकार उर्वरता का गुण होने पर भी हर भूमि में खेती नहीं होती, उसे खेत का रूप देने के लिए उपाय करने पड़ते हैं। उसी प्रकार मन में भी क्षेत्रता उत्पन्न करती है, तभी वह मनोवांछित फल प्रदान करता है। अन्यथा अनिर्मित मन की वन भूमि की तरह ही घास पात कुश कंटक और अनुपयोगी वनस्पति ही पैदा करता रहता है। मन का निर्माण है उसका परिमार्जन और उसकी उर्वरता है एकाग्रता। मन को एकाग्र स्थिति में लाए बिना उसकी शक्तियों का लाभ नहीं उठाया जा सकता। जीवन में किसी भी सफलता का समावेश करने के लिए मानसिक शक्तियों का अपरिहार्य महत्व है। प्राप्तियों, उपलब्धियों और सफलताओं का आधार है मनुष्य की क्रियाशीलता, और इस क्रियाशीलता का सारा संचालन मन द्वारा ही होता है। जितना अधिक मानसिक शक्तियों का सहयोग मिलता जाएगा, क्रियाशीलता उतनी ही तीव्र होती जाएगी। मन की शक्ति एकाग्रता में सन्निहित है। जीवन विकास के लिए एकाग्रता की साधना करते ही रहना चाहिए। मनुष्य का एकाग्र मन उसकी उन्नति का एकमात्र आधार माना गया है। जो मनुष्य अपने मन को एकाग्र कर लेता है, वह किसी भी कार्य में उसकी सारी शक्तियों का एक साथ प्रयोग कर सकता है। जिस प्रकार एक आतशी शीशा सूर्य की किरणों को एकाग्र कर किसी को जला देने की शक्ति संपादित कर लेता है, उसी प्रकार एकाग्र मन अपनी एकत्र शक्तियों का कोई भी प्रयोजन सिद्ध कर सकता है। आज तक संसार में जितने व्यक्ति भी उन्नति के शिखर पर चढ़ने में सफल हो चुके हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सहसा ही उस स्थिति पर पहुंच गया हो। उन्नति कोई आकस्मिक घटना नहीं है, वह क्रमिक विकास और प्रगति की अविरल प्रक्रिया का परिणाम है, जिसको एकाग्रता पूर्वक ही पूरा किया जा सकता है। चंचल मन और बिखरी वृत्तियों द्वारा उसका पूरा कर सकना संभव नहीं। मानसिक चंचलता मनुष्य की सारी क्षमताएं बिखेर कर उन्हें निर्बल एवं निरर्थक बना देती है। मन को किसी एक निश्चित लक्ष्य पर केंद्रित करना ही उसकी एकाग्रता है। सूर्य की किरणों में बड़ी भयानक आग होती है, किंतु सारे संसार पर फैली होकर भी वे किसी चीज को गर्म तो कर देती हैं, पर जला नहीं पाती। इसका कारण यही है कि वे सूर्य की अग्नि का थोड़ा थोड़ा अंश लेकर अलग अलग छितरी रहती हैं, किंतु जब ये किसी उपाय द्वारा एकाग्र करके प्रयोग की जाती हैं, तो तुरंत ही भयानक अग्नि का रूप धारण कर लेती हैं। वैज्ञानिकों का कथन है कि यदि किसी उपाय से सूर्य की बिखरी किरणों को किसी साधन द्वारा एक स्थान पर एकत्र कर उनको जिस दिशा में भी संधान कर दिया जाए, तो वे उस दिशा की सारी वस्तुओं का खाक बना सकती हैं। किन्हीं शक्तियों का एकत्रीकरण ही उनकी एकाग्रता है, जिसके सिवाय कोई भी प्रयोजन सिद्ध किया जा सकता है। यह बात सही है कि मन स्वभावतः बड़ी ही चंचल और प्रयमनशील होता है, कठिनता से वशीभूत होता है, तथापि इसको एकाग्र करना असंभव कदापि नहीं। कतिपय उपायों द्वारा इसे वश में करके एकाग्र बनाया जा सकता है। इसका सरल सा उपाय यह है कि इसको बहुमुखी न रखकर एक मुखी बनाया जाए। मनुष्य अपने मन को संसार की न जाने कितनी छोटी मोटी बातों में उलझाए रहता है। उनमें से अधिकांश बातें ऐसी ही होती हैं जिनसे न तो कोई प्रयोजन होता है और उनका जीवन के लिए उपयोग ही होता हो। मनुष्य को चाहिए कि वह संसार की तमाम निरर्थक और निरुपयोगी बातों को छोड़कर अपने मन को किसी एक निश्चित लक्ष्य, प्रयोजन अथवा ध्येय में लगाए। मन एक ही होता है, वह किसी एक ही प्रयोजन में पूरी तरह लगाया जा सकता है। वह एक बार में एक ही काम कर सकता है। जिस एक काम को मन को संपूर्ण रूप से नियोजित रखा जाएगा,
वह कार्य निश्चित रूप से सफल होगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। एकाग्रता सिद्ध करने का सबसे अच्छा उपाय यही ही है कि अपने मन को संसार की ऐसी बातों से दूर रखा जाए जिससे बेकार की उलझन और समस्याएं पैदा हो। उसे केवल ऐसी बातों और विचारों तक ही सीमित रखा जाए जिनसे अपने निश्चित लक्ष्य का सीधा संबंध हो। प्रायः लोगों का स्वभाव होता है कि वे घर, परिवार, मोहल्ले, समाज, देश, राष्ट्र आदि की उन बातों में अपने को व्यस्त बनाए रहते हैं जिनसे उनके मुख्य प्रयोजन का कोई सरोकार नहीं होता। इस स्वभाव का जन्म निरर्थक उत्सुकता द्वारा ही होता है। इस निरर्थक उत्सुक वृत्ति से बचने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी विचारधारा को विशृंखल अथवा विशीर्ण न होने दे। सारी विचारधारा अपने ध्येय के चिंतन में ही लगाना चाहिए। जो लोग अपने ध्येय से अलग अपनी विचारधारा को बहने देते हैं, उनका मन अस्त व्यस्त चंचल ही बना रहता है। वह छिन्न छिन्न होकर यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जिससे उसकी वह शक्ति विकसित नहीं हो पाती जो जीवन की सफलता के लिए आवश्यक होती है। विचारधारा का प्रकार संगति और साहित्य से निर्मित होता है। आदमी जिस तरह के लोगों के साथ रहता है और जिस प्रकार का साहित्य पढ़ता है, उसकी विचारधारा उसी तरह हो जाती है। बातून, वाचाल और गप्पी लोगों का संग करने वाले भी बहुधा उसी प्रकार के हो जाते हैं। जासूसी कहानियां, उपन्यास अथवा कामोत्तेजक साहित्य पढ़ने वाले लोगों का मन एकाग्र नहीं हो पाता। बहुत से लोग अखबारों में छपने वाले सनसनीखेज और विचित्र समाचारों को पढ़ने में ही रुचि लेते हैं। ऐसे लोग भी अपना मन एकाग्र करने में सफल नहीं हो पाते। मन की एकाग्रता के लिए गंभीर, शालीन और उच्च कोटि के लोगों का ही साथ करना चाहिए और वैसा ही साहित्य पढ़ना चाहिए। सस्ता साहित्य और सस्ती संगति मनुष्य को स्वभावतः चंचल और हल्का बना देती है। जो विचार अथवा कार्य मन में उद्वेग या हलचल पैदा करने वाले होते हैं, उनसे एकाग्रता के उद्देश्य को हानि पहुंचती है। मन की एकाग्रता का दूसरा अर्थ है विचारों की एकाग्रता। विचार व्यर्थ की चीज नहीं है। बहुत से लोग इस बात की चिंता नहीं करते कि उनके मन मस्तिष्क में किस प्रकार के विचार आते जाते रहते हैं। गंदे और निरुपयोगी विचार आने पर भी वे उनमें तृण की तरह बहते रहते हैं। वे नहीं समझ पाते कि इससे उन्हें क्या और कितनी हानि होती है। विचार एक शक्ति है, अमोघ शक्ति। वे मनुष्य के संपूर्ण जीवन पर अपना स्थायी प्रभाव डालते हैं, अपने अनुरूप उसे हानि लाभ की ओर ले जाया करते हैं। जिनका मन मस्तिष्क उत्साह और आशापूर्ण विचारधारा से परिचित रहता है, जिनके विचार ऊंचे और दृढ़ होते हैं, जो सदैव आगे बढ़ने, ऊंचे उठने और जीवन दृढ़ कोई बड़ा काम करने की बात ही सोचते हैं, निश्चय ही वे एक दिन अपने इस उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। जिस प्रकार निरर्थक, निरुद्देश्य और विविधतापूर्ण विचार मनुष्य को चंचल और उसके मन की शक्तियों को छिन्न भिन्न कर देते हैं, उसी प्रकार उसके ऊंचे, उद्देश्यपूर्ण व आशावादी विचार उसमें गंभीरता और एकाग्रता युक्त कर देते हैं। विद्वान मनोवेत्ता सोलोमन ने एक स्थान पर लिखा है, मनुष्य चुपचाप मन में जैसे विचार लिए फिरता है, वैसा ही वह बन जाता है। परंतु बड़ी बड़ी बातें कहते रहने से कुछ नहीं होता। हमारे कथन में हमारे कार्यों का सत्य होना चाहिए। जिन विचारों में पूरी सच्चाई, दृढ़ता और आस्था होगी, उन्हीं विचारों के पीछे सृजन शक्ति निवास करती है। विचारों की उच्चता और गंभीरता पर एकाग्रता की साधना का बहुत सा रहस्य निर्भर है। सारे के सारे महापुरुष उच्च और गंभीर विचार वाले होते हैं, इसलिए उनमें चंचलता अथवा विशृंखलता का दोष देखने को नहीं मिलता। गंभीर विचारों की गहराई स्वयं ही मनुष्य को अपने में डुबाए रहती है। मनुष्य जो जो विचारों की गहराई में डूबता जाता है, स्वभावतः वह अधिकाधिक एकाग्र और एकनिष्ठ बनता जाता है। उसकी सारी बाह्य चंचलता, वाचालता और विविधता नष्ट हो जाती है। वह एक दिन गंभीर, गुरुतापूर्ण और एकाग्रता होते जाता है। लोगों से बेकार में मिलना जुलना, बात करना और घूमना फिरना उसके स्वभाव से निकल जाता है। वह तो सारे समय अपने लक्ष्य और तत्संबंधी विचारधारा में ही तल्लीन बना रहता है। ऐसे लोगों की मानसिक शक्तियां
प्रबुद्ध होकर उनका साथ देती रहती हैं। ओछे, हल्के और निरुद्देश्य विचारों वाले लोगों की मानसिक शक्तियां क्षय होती रहती हैं और बिना किसी सार्थकता के नष्ट हो जाती हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए मनुष्य का चिंतक और विचारशील होना नितांत आवश्यक है, किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि चाहे जिस तरह के विचार आ जाएं, उनका ही चिंतन मनन करते रहा जाए। अपने मन और मस्तिष्क में आने वाले विचारों को संपादित करते रहना चाहिए। मनुष्य के मस्तिष्क में नित्य ही हजारों विचार आते जाते रहते हैं, किंतु वे सब के सब ही उपयोगी और सार्थक हों यह आवश्यक नहीं। मस्तिष्क में प्रति क्षण आने वाले विचारों को देखते परखते रहना चाहिए और जो विचार अपने उद्देश्य और प्रयोजन के लिए आवश्यक और उपयोगी दिखें उन्हें तो रहने दिया जाना चाहिए, बाकी के सारे बेकार विचारों को निकाल कर फेंक देना चाहिए। यद्यपि विचारों को रोकने और निकाल फेंकने में थोड़ी कठिनाई जरूर होती है, तथापि थोड़े से अभ्यास द्वारा यह सरल बनाया जा सकता है। कुछ समय सावधान तथा सक्रिय रहने के बाद मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा बन जाएगा कि उसकी चिंतन धारा में अनावश्यक विचार प्रवेश न करने पाए। इस प्रकार जब मन में शुद्ध तथा सुंदर विचार दृढ़ होने लगेंगे तो वे स्वयं भी अपने से विरोधी विचारों को अपने क्षेत्र में नहीं ठहरने देंगे। विचार विचारों को स्वयं भी बुलाते और भगाते रहते हैं। जीवन की सफलता के लिए मानसिक एकाग्रता की नितांत आवश्यकता है। इससे मानसिक शक्तियों का जागरण तथा परिवर्धन होता है, किंतु इसकी सिद्धि संभव तभी है जब मनुष्य की विचारधारा शुद्ध, प्रबुद्ध एवं उपयोगी हो। विचारों की यह विशेषता तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य सच्चाई के साथ जीवन का कोई लक्ष्य लेकर चलता है। इस प्रकार सबसे पहले अपने जीवन का एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित किया जाए, उसी के अनुरूप विचार चिंतन और मनन करते रहा जाए। इससे हृदय में एक गंभीरता का समावेश होगा। बाहर की चंचलताएं और अंदर की सारी चंचलताएं नष्ट होती चली जाएंगी और तब मन में एकाग्रता का भाव आने लगेगा। मन की एकाग्रता की उपलब्धि होते ही मनुष्य के अंदर सोई शक्तियां जाग उठेंगी, जिनके बल पर वह असंभव दिखने वाले कामों को भी संभव कर सकता है। बिखरे मन और विशृंखल शक्ति से संसार में कोई भी बड़ा काम नहीं किया जा सकता। अपनी शक्तियों का नियोजित उपयोग ही वह उपाय है जिससे किसी भी कार्य की सिद्धि प्राप्त की जाती है, किंतु इस उपाय का प्रयोग एकमात्र एकाग्र मन पर ही निर्भर है। अस्तु मनुष्य को अभ्यास अथवा साधना द्वारा मानसिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, अखंड ज्योति, सन 1968।